नमस्कार, मैं हूं अनिता, हिंदी लेक्चरर, श्री वेदा कॉलेज, कॉर्पोरेट कॉलेज, नागरबावी, बैंगलोर। द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्यपुस्तक से साहित्य गौरव से पद्यभाग से रहीम के दोहे के बारे में हम एक नजर। कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। आपके पिता का नाम बैरबका खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सम्राट अकबर के मंत्री के सेनापति थे। बचपन से ही अपनी रुचि साहित्य की ओर थी। अपने अनेक भाषाओं में दक्षता प्रयोग की थी और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृति, हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर आपका असाधारण अधिकार था। उनके काव्यों में भाषा वैविध्य, छंद वैविध्य और विषय वैविध्य है। दोहे का आशय। इसका आशय यह है कि प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य का जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किया गया है। और दोहों का भावार्थ। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृदा धरे, पशु बिनु पूंछ विषान। इसका अर्थ यह है कि रहीम कहता है कि बिना विद्या और बुद्धि के, बिना धर्म के, बिना यश के तथा बिना दान के मनुष्य का जीवन इस धरती पर वैसे ही व्यर्थ है। और जैसे बिना पूंछ के और बिना सींग के पशु होते हैं। शब्दार्थ है जस का अर्थ है यश, कीर्ति, और भू का अर्थ है पृथ्वी या भूमि या धरती है। विषान का अर्थ है सेब। और दूसरा तो है रहीमन पानी सीखिए, बिनु पानी सब सून, पानी करिए ना ऊपर है, मोती मनुष्य चून। रहीम कहता है कि पानी के महत्व को समझाना चाहिए। बिना पीने के सब कुछ शून्य ही है। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी अर्थात जल, पानी अर्थात इज्जत, और पानी अर्थात चमक, और पानी अर्थात यश, और पानी अर्थात कीर्ति जो भी है। यदि पानी नहीं होगा, मतलब कीर्ति नहीं होगा, तो मोती किसी काम नहीं है। यदि मनुष्य में पानी अर्थात इज्जत नहीं होगी तो मनुष्य की कोई कदर नहीं है। और अगर छूने में पानी नहीं पड़ता है तो वह किसी उपयोग का नहीं है। इसका अर्थ है पानी, इसका मतलब चमकना, रोशनी, और प्रतिष्ठा, जल, सून, इसका अर्थ शून्य। नेक्स्ट, रहीमन कठिन चिताने ते चिंता को चित छे, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। इसका अर्थ है रहीम जी कहता है कि चिता और चिंता में काफी फर्क है और काफी अंतर है। एक ऐसा है चिता निर्जीव शरीर माने शव या लाश को जलती है, किंतु चिंता वो जीवित है, वो हमारे मन में हमेशा हमारे पास ही रहती है, जैसे निरंतर जलती रहती है। तात्पर्य यह है कि चिंता चित्त से अधिक विनाशकारी होती है और अतः चिंता नहीं करनी चाहिए, वो मनुष्य को दहन करती है। इसका शब्दार्थ है चितान, इसका अर्थ है चिता, दहित जलाती है, दहित का अर्थ जलना। निर्जीव, इसका है मृतक, निर्जीव का मतलब मृतक या शव भी कह सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट, निजकर किया रही कही सुधी भाभी के हाथ, पासे अपने हाथ में दावना अपने हाथ। रहीम कहता है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, अतः अच्छा या बुरा फल पाना हमारे कर्मों पर निर्भर होता है।
फल की आशा मत करो। फल देने वाला कौन है? फल देने वाला ईश्वर ही होता है और यह भाग्य है। हमारे हाथ में शतरंज के पासे हो सकते हैं, परंतु दाव जीतना हमारे हाथ में नहीं है। कर्म बलदाता कौन है? भगवान ही, सिर्फ भगवान होता है। शब्दार्थ में निज माने अपने, कर्म क्रिया का मतलब कर्म करना, सुधी फल, भावी भाग्य और ईश्वर। रहीमन गली है सावरी, रहीमन गली है सावरी, दूजे ना तेरा ही, आपू आहे तो हरि नहीं, हरि तो आपू नाही। रहीम कहता है कि ईश्वर से प्रेम करने की जो गली है वह बहुत सी साकरी है, उसमें एक ही समा सकता है, दो नहीं। यदि हम में अहंकार होगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और ईश्वर की प्राप्ति होगी। मतलब ईश्वर की कृपा हम पर है तो अहंकार नहीं होता है। हम ये समझना है ईश्वर हमारे पास है तो हमको क्या नहीं है, हम पर अहंकार नहीं है। ऐसे इसमें शब्दार्थ जिह्वा, जिह्वा का मतलब है जीव, इसका अर्थ सरह, इसका अर्थ है स्वर्ग, कपाल खोपड़ी या मस्तिष्क। नेक्स्ट धनी रहीम जल पंख हो राहु जी, पिअतु अघाय उदरी बड़ाई कौन, जगत पियाओ से जाए। रहीम कहता है कि कीचड़ में रहने वाला थोड़ा सा पानी भी धन्य है। जैसे पीकर छोटे छोटे जीव प्रसन्न हो रहते हैं। समुद्र का अपार पानी किस काम का हो? जो खारा होता है और उसे कोई भी पी नहीं पाता। ऐसी स्थिति में समुद्र की बढ़ाई किस काम में आती है? शब्दार्थ पंख कीचड़ लघु, जीव छोटे जीव, उदधि सागर, अगाय पूर्ण तृप्त होकर, पिवासो इसका अर्थ है प्यास। एको साधे सब साधो, सबो साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूलो फलो अघा। रहीम कहता है कि कोई भी कार्य करने हो तो उसे सही समय पर सही ढंग से करना चाहिए। यदि हम एक कार्य हाथ में लेंगे और उसे पूर्ण करेंगे तो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके बदले यदि सभी कार्य एक साथ में लेंगे तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, सभी अधूरे रह जाएगा। जैसे कि पेड़ की जड़ों में पानी सींचेंगे तो अपने आप संपूर्ण पेड़ फलेंगे, फूलेंगे और प्रसन्न भी होंगे। इसका शब्दार्थ साधे साधना करने पर, साधे सिद्ध होना, मूलहीन जड़ हो